जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश कुमार यादव जय हिंद एकेडमी की लाइव क्लास में आपका स्वागत करते हैं। हम आज पढ़ेंगे हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन के पार्ट में एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि। इसमें दूसरी विधि है एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइड के योग द्वारा। अब एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड लगा हो तो वो एल्कीन। हाइड्रोजन हाइलाइड मतलब होता है HX। हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ योगात्मक अपक्रिया तब होती है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा। जैसे यहाँ देख लीजिए CH H और H है। जब हम इसको किसी यौगिक से अपक्रिया कराएंगे, अब इसमें से एक X हो जाएगा और यहाँ पर H, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार की अपक्रियाओं को हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। योगात्मक अपक्रिया करके एल्किल हाइलाइड का मतलब होता है RH बनाती हैं। जैसे ध्यान दीजिए एथिलीन, ये देखिए संरचना सूत्र इसका होगा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन हाइलाइड X के स्थान पर यहाँ पर रखा हुआ है Br। अब इसमें से एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेगा, ये हो जाएगा Ca3, और Br अगले कार्बन से जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा CH2Br। तो ये हो गया C कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 और Br एथिल ब्रोमाइड। अब इसमें अगर और भी जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ, अब यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। इस प्रकार के जब एल्कीन की अपक्रियाएं हम कराते हैं तो उसमें 2 नियम लगता है। पहला नियम है मार्कोनिकॉफ का नियम, दूसरा है खैरेस प्रभाव। हम पहले पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार HX अणु का ऋण भाग, HX अणु का ऋण भाग। अब हमें देखना है कि HX में अणु में कौन सा धन आयन है, कौन सा ऋण आयन। X के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब H के स्थान पर अगर हम Cl रखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो H एक इलेक्ट्रॉन इसका Cl 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 2 और इसका 8। अब HCl इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो इसे हम माइनस, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक कम तो है लेकिन हाइड्रोजन धन आयन बनाता है तो इसे हम क्या करेंगे, प्लस। और इसको आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से, ये ऋण आयन हुआ, ये धन आयन। अब इसमें देखिए मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार HX अणु का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। अब इस यौगिक में हम देखते हैं CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। अब ये कार्बन संरचना सूत्र इसका बनाएंगे तो CH और H, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और H। HX अणु का ऋण भाग। अब यहाँ पर हम HBr रखा हुआ है, अब ये ऋण आयन है और ये धन आयन। ऋण आयन उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है। यहाँ देखिए इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या 1 है और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या
2 है। तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, तो इसका ऋण भाग कहाँ जुड़ेगा? CH3CH, एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा Br और हो जाएगा CH3। अगला जो हाइड्रोजन जो बचा हुआ है वो CH2 के स्थान पर हो जाएगा CH3, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसो हम बता चुके हैं पहले, CH3 का कहीं पर भी होल ट्वाइस हो तो उसको हम आइसो के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ देखिए CH3 2 है तो इसको लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH और Br, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। अगला देखिए खैरेस प्रभाव। खैरेस प्रभाव जो होता है मार्कोनी काप के नियम के ठीक विपरीत होता है। अब यहाँ पर ऋण भाग उस हाइड्रोजन पर, उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वही सूत्र है, कार्बन की इसके साथ हाइड्रोजन 1 2 3, इसके साथ 1 और इसके साथ 2। अब यहाँ पर Br जब हम जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, जबकि लगाना किसके साथ है? अधिकतम के साथ। यहाँ देखिए 3 है, अब यहाँ हम Br नहीं लगा सकते, कारण क्या? 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10, यानी कि यौगिक जो है वो असंतुलित हो जाएगा। अब इसमें देखना है, एक इसमें है और 2 इसमें है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे Br और यहाँ पर जोड़ देंगे H, तो सूत्र बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और Br। पहले बता चुके हैं जब 3 कार्बन एक लाइन में जुड़ी हो तो उसके लिए क्या प्रयोग? 3 या 3 से अधिक कार्बन जब एक लाइन में जुड़ी हो तो उसके लिए प्रयोग करते हैं स्मॉल n का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ऋण भाग जो है वो कहाँ जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होगी। यहाँ पर हम कार्बन जोड़ नहीं सकते हैं, कारण क्या होगा? तब हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8। अगर हम Br यहाँ जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर Br ना जोड़ करके हम CH इसमें और इसमें कंप्रोमाइज, इसमें और इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या किसमें अधिकतम है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसके साथ Br और बची हुई CH को हम हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे CH2, N प्रोपिल ब्रोमाइड। ये होता है मार्कोनी यानी कि खैरेस प्रभाव। अंतर इसमें ये होता है पराक्साइड, पराक्साइड की उपस्थित होती है तभी खैरेस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। पराक्साइड मतलब जैसे सोडियम सोडियम पराक्साइड या मैग्नीशियम पराक्साइड, कोई भी पराक्साइड जब हम प्रयोग करते हैं उपस्थित की, तब हम उसमें प्रयोग करते हैं खैरेस प्रभाव का। खैरेस प्रभाव में ऋण भाग उस हाइड्रोजन का कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, और मार्कोनी काप के नियम में ऋण भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। खैरेस प्रभाव में ऋण भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है।